क्या आईपीएल 2025 में आरसीबी चैंपियन बन पाएगी? क्या जो अब तक आईपीएल में नहीं हुआ है, जो तमाम आरसीबी के फैंस चाहते हैं कि भाई इस साल कप नाम दे, वो इस साल हो पाएगा? उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर उनका जो स्क्वाड है और जो शेड्यूल है और आखिरकार इस टीम की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस पर बात करने वाले हैं। फिर आप खुद तय कीजिएगा कि क्या आरसीबी का जो स्क्वाड है वो चैंपियन बनने लायक है। सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी के स्क्वाड की, जो इस बार उन्होंने ऑक्शन के बाद जो खरीद कर नई स्क्वाड तैयार हुई है, जिसके कप्तान जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, रजत पाटीदार रहने वाले हैं। क्या विराट कोहली के साथ मिलकर ये स्क्वाड जो है वो चैंपियन बना सकती है इस टीम को? सबसे पहले स्क्वाड पर नजर डालें तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रजत पाटीदार, विराट कोहली, यश दयाल, जॉश हेजलवुड, फिल शॉल्ट, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, रशीद डार सलाम, सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, नुमान तुषारा, मनोज भंडागे और इसके अलावा अगर आप देखें जैकब बैथल और देवदत्त पडिक्कल, स्वास्तिक चिकारा, लुंगी अंगडी, अभिनंदन सिंह और मोहित राठी। ये आरसीबी का स्क्वाड है साल 2025 के लिए, जो जल्द ही आईपीएल शुरू होने वाला है उसके लिए। अब इसमें से अगर आप देखेंगे जो इस टीम के अगर आप देखिए, चाहे स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे आगे चलकर, सबसे पहले एक इस पूरे स्क्वाड में से एक प्लेइंग 11 निकालते हैं ताकि आप थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे कि टीम किस तरीके से बन के तैयार हो गई है। अगर यहाँ पर हम जो पहला मुकाबला आरसीबी का होने वाला उसके लिहाज से अगर आप देखें प्लेइंग 11, तो विराट कोहली, फिल शॉल्ट एज ए ओपनर हो गए, रजत पाटीदार यहाँ पर नंबर 3 पर जो कैप्टन है और लगातार अच्छा कर भी रहे हैं इस टीम के लिए, लियाम लिविंगस्टन नंबर 4 पर, 5 पर जितेश शर्मा, अच्छे विकल्प हैं। फिनिशर की अगर बात करें उसके अलावा टिम डेविड, ये 2 अच्छे फिनिशर हो गए इस टीम के। कृणाल पांड्या हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें रशीद डार सलाम, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी अंगडी को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अंगडी को प्लेइंग 11 में क्यों रखा हुआ मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा यश दयाल भी इस टीम में है, जो जिनको रिटेन किया इस टीम ने, जो लगातार इस टीम के लिए अगर आप देखें एक सीजन खेला, लगातार मौके मिले, अच्छी गेंदबाजी करी, भरोसा उन पर जताया है। और इसके अलावा अगर आप देखें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा हो जाएंगे, जो 2 स्पिनर इस टीम में है। अब यहाँ पर अगर मैं ताकत की तरफ जाऊँ तो इस टीम में वो आपको बड़े शॉट खेलने वाले खिलाड़ी नजर आते हैं, वो चाहे रजत पाटीदार की बात करें, लियाम लिविंगस्टन भी हो गए, फिनिशर जितेश शर्मा हो गए, इसके अलावा टिम डेविड हो गए, तो ये आपको बड़े बड़े नाम दिखते हैं। पेसर जो पहले थे उसके अलावा थोड़ा बेहतर यहाँ पर दिखे हैं। लेकिन अगर मैं वीकनेस की तरफ जाऊँ तो आपको दिखेगा कि यार ये टीम खेलेगी ये ज़्यादातर मुकाबले चिन्नास्वामी में, बैंगलोर में, और वहाँ पर इस टीम के पास स्पिनर अगर आप देखें तो ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या के अलावा इस टीम के अगर आप स्पिनर को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे स्पिनर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं, जो इस टीम की सबसे बड़ी वीकनेस है। इसके अलावा अगर आप देखें तेज़ गेंदबाजी में, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो प्लेइंग 11 में जहाँ लुंगी अंगडी को रखा है इसलिए क्योंकि जॉश हेजलवुड इंजर्ड है और उनका खेल पाना बहुत मुश्किल है, मतलब हो सकता है वो बाहर रहें। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पेसर के इनके पास जो ऑप्शन है वो कम आपको नजर आते हैं, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जिस तरीके से नुमान तुषारा को भी आप खिला सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड हो गए आपके पास जो ऑलराउंडर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको मनोज भंडागे दिखेंगे, भुवनेश्वर कुमार दिखेंगे, रशीद डार सलाम दिखेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको जो 14 मुकाबले हैं, चाहे वो भुवनेश्वर हो गए, चाहे वो रशीद डार सलाम हो गए या यश दयाल हो गए, इनके साथ आपको हर मुकाबले में जाना पड़ेगा। अगर कोई चोटिल होता है या फिर अगर कोई सही से गेंदबाजी नहीं, पिटाई हो रही है किसी गेंदबाज की, तो आपके पास उसका बेहतर विकल्प नहीं है। ये इस टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चाहे जो बड़े नाम फिल शॉल्ट या फिर लिविंगस्टन की बात करें या फिर टिम डेविड की बात करें, ये सभी नाम ऐसे हैं जो स्पिन गेंदबाजों के आगे फंसते हैं और इसका भी कोई बेहतर विकल्प इस टीम के पास नजर नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आरसीबी की वीकनेस कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ से ज़्यादा यहाँ पर होती दिख रही है। और वहीं अगर आप देखें जैकब बैथल, जो थोड़ा सा कंप्लीट प्लेयर है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है और वो भी इंजर्ड है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर थे, और खबर तो ये भी है कि वो आईपीएल 2025 से भी बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनका एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आरसीबी के लिए। लोग तो कह रहे हैं कि भाई ब्रेविस को ले आओ, वो आईपीएल में अनसोल्ड गए थे, शायद वो इस टीम के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो ये है आरसीबी की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब आते हैं पूरे शेड्यूल पर कि आरसीबी किस तरीके से यहाँ पर मुकाबले खेलेगी, कहाँ कहाँ मुकाबले होगा, जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि इस टीम के जो आगे के रास्ते रहेंगे वो किस तरीके से होने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें आरसीबी अपने जो अभियान की शुरुआत करने वाली है 22 तारीख से। पहला ही मुकाबला जो रहेगा केकेआर के साथ रहेगा, कोलकाता में खेला जाएगा, यानी कि घर से इनके बाहर है। इसके अलावा जहाँ पर केकेआर की टीम ज़्यादा फेवरेट रहती है। इसके अलावा इनका जो दूसरा मुकाबला है चेन्नई के साथ, जो इस बार सबसे बड़ी राइवलरी होने वाली है सीएसके और
केकेआर की। ये मुकाबला है 28 मार्च को और ये खेला जाएगा चेन्नई में, जहां पर स्पिनर को मदद ज़्यादा मिलती है। चेन्नई यहाँ पर फेवरेट टीम के तौर पर रहेगी। तो शुरुआत के दोनों मुकाबले घर से बाहर हैं। इसके अलावा अगर आप देखें फिर जाकर तीसरा मुकाबला गुजरात के साथ 2 अप्रैल को बेंगलुरु में है, जहां पर कहीं ना कहीं आरसीबी को आप गेम में मान सकते हैं। इसके अलावा आरसीबी और मुंबई के बीच 7 अप्रैल को वानखेड़े में मुकाबला है, मुंबई में। फिर इसके अलावा 10 तारीख को दिल्ली के साथ मुकाबला है, वो भी बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। और फिर आरसीबी और राजस्थान का मुकाबला 13 अप्रैल को जयपुर में खेला जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आरसीबी के लिहाज से बेहतर ग्राउंड भी है, जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप इनके पास। और इसके अलावा अगर आप देखें अगला मुकाबला पंजाब के साथ 18 अप्रैल को, ये बेंगलुरु में है। और वहीं फिर पंजाब के साथ 20 अप्रैल को ये खेला जाएगा मुकाबला चंडीगढ़ में। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे राजस्थान के साथ 24 अप्रैल को जो बेंगलुरु में खेला जाएगा, 27 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के साथ। और फिर अगर आप देखेंगे 3 मई को चेन्नई के साथ खेला जाएगा मुकाबला बेंगलुरु में। और फिर 9 मई को इकाना में लखनऊ के साथ मुकाबला है। 13 मई को इनका मुकाबला बेंगलुरु में है हैदराबाद के साथ। और फिर केकेआर के साथ आखिरी में 17 तारीख को बेंगलुरु में इनका मुकाबला है। तो ये अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि पूरा शेड्यूल में शुरुआत का जो पहला सप्ताह है, शुरुआत के 6-7 मुकाबले हैं वो बेंगलुरु में कम है, यानी कि वहाँ पर अगर इस टीम के लिए चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं तो आगे चलकर पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछली बार भी गया था कि भाई जो चिन्नास्वामी में मुकाबले हुए थे वहाँ पर आरसीबी ने जीत हासिल करी थी। और जिस तरीके से वहाँ का ग्राउंड है वहाँ पर इनके पास ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है जो आखिरी के 6-7 मुकाबले हैं अगर मान लीजिए इस तरीके से फंसते हैं मैच कि आपको आखिरी में 6 में 4 जीतने हैं, 6 में 5 जीतने हैं, तो उस लिहाज से इनके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। बाकी स्क्वाड देखने के बाद, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जो फाइनली आरसीबी का जो सपना है, विराट कोहली और आरसीबी के तमाम फैंस का जो सपना है कि क्या वो इस बार कप जीत पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।